नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पे चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं अफगानिस्तान की। देखिए, हम सब जानते हैं ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो चुका है। तालिबान ने अपनी सरकार भी अनाउंस कर दी है। तो आज हम लोग तालिबान के बारे में बात करेंगे, लेकिन हमारी चर्चा का विषय रहेगा अफीम यानी कि ओपियम इकोनॉमी इन अफगानिस्तान। हम लोग कुछ सवाल उठाएंगे विद रिस्पेक्ट टू तालिबान, विद रिस्पेक्ट टू ओपियम कल्टीवेशन इन अफगानिस्तान, और उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। द ओवरऑल एजेंडा वुड बी व्हाट डज द तालिबान कंट्रोल इन अफगानिस्तान मीन फॉर द ओपियम इकोनॉमी इन अफगानिस्तान। इस सवाल का जवाब देने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो ऑन द आईडी @rahulsai222। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, देन डू विजिट studyiq.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से टू नो मोर अबाउट अस एंड आवर प्रोग्राम्स। चलिए चर्चा शुरू करते हैं एक ऑब्जर्वेशन के साथ। आई एम क्वाइट श्योर कि अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने इस चीज के बारे में जरूर सुना होगा। देखिए, ये है इंडिया, राइट, ये है भारत, और हम लोग हमेशा कहते हैं कि भारत दो ड्रग प्रोड्यूसिंग रीजन्स के बीच सैंडविच है। एक तरफ आपको मिलेगा गोल्डन ट्रायंगल, जहां पे आपको मिलेंगे थाईलैंड, लाओस, वियतनाम एंड बर्मा ऑल्सो टू लार्ज एक्सटेंट, जहां पे काफी ज्यादा ड्रग्स प्रोड्यूस की जाती है, और जो पोरस बॉर्डर है नॉर्थ ईस्ट में, उससे ड्रग्स आती है इंडिया में। इसके अलावा एक और रीजन है दूसरी तरफ टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्टर्न साइड, आपको मिलेगा ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जहां पे बहुत ज्यादा ड्रग्स स्पेशली अफीम प्रोड्यूस होती है, और अफीम पाकिस्तान के रास्ते इंडिया में रीच होती है। और हम जानते हैं कि पंजाब में काफी ज्यादा ड्रग इन्फेस्टेशन की प्रॉब्लम है, अगेन बिकॉज ऑफ द बॉर्डर विद पाकिस्तान एंड बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान पाकिस्तान, जहां पे बहुत ज्यादा ओपियम प्रोड्यूस होती है। ये हमें पता है, राइट। अब अफगानिस्तान कितनी मात्रा में ओपियम प्रोड्यूस करता है? देखिए, अफगानिस्तान पूरे विश्व की बात करें, ऑलमोस्ट 90% तक एंटायर वर्ल्ड की जो अफीम प्रोड्यूस होती है वो अफगानिस्तान में प्रोड्यूस होती है। और जो अफीम कल्टीवेशन होती है, उससे जो गम होता है उसको रिफाइन करने से क्या मिलता है? उसको रिफाइन करने से ड्रग्स मिलते हैं, जैसे कि हेरोइन। और पिछले कुछ सालों में, स्पेशली मैं कहूंगा पिछले 10 से 15 सालों में, जो अफीम का बिजनेस है वो कंटिन्यूअसली ग्रो हुआ है। अब इसका आंसर क्यों है, इसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि तालिबान का एक बहुत ही बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है ओपीएम का बिजनेस, जहां पे जो भी एरियाज वो कंट्रोल करते हैं वहां से पैसा कमाते हैं बिकॉज ऑफ अफीम कल्टीवेशन। और बहुत सारे फार्मर्स है, बहुत सारे लोग हैं अफगानिस्तान में जो ओपीएम उगाते हैं और इसका बिजनेस करते हैं, राइट। फार्मर्स भी है, लैंडलॉर्ड्स है, दूसरे आपको ड्रग माफिया भी मिलेंगे जो स्मगलिंग वगैरह करते हैं, बहुत सारे लोग। अब सवाल ये उठता है, तालिबान अभी वापस पावर में आ चुका है 2021 में, तो सवाल ये उठता है, क्या तालिबान ओपीएम प्रोडक्शन को अफगानिस्तान में बैन करेगा? अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे, सर एक तरफ आप कह रहे हो कि तालिबान इसी से पैसा कमाता भी है, तो आप ये क्यों कह रहे हो कि तालिबान बैन करेगा या नहीं? चलिए इसके बारे में जानते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ था। अब जानते हैं कि ये तालिबान का दूसरा स्टिंट है, यानी कि दूसरी बार वो अफगानिस्तान पे रूल कर रहे हैं। पहली बार वो रूल कर चुके थे 1996 से 2001 तक, और इस बार 2021 में उन्होंने फिर से रूल शुरू किया है। ये कब तक चलेगा पता नहीं, बट लेट्स टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड लास्ट टाइम। पिछली बार क्या हुआ? देखिए, ओपीएम इन जनरल अफगानिस्तान में बहुत पहले से उगाया जाता है, लेकिन इसका ग्रोथ कब हुआ? ग्रोथ हुआ यूएसएसआर के कब्जे के बाद, 1979 के बाद काफी ज्यादा ओपीएम प्रोडक्शन भी बढ़ने लगी अफगानिस्तान। इनफैक्ट जब यूनाइटेड स्टेट्स ने मुजाहिदीन को डेवलप किया, मुजाहिदीन ही है जो बाद में तालिबान में कन्वर्ट हुए, राइट। तो मुजाहिदीन शुरुआती दौर पे जब यूएसएसआर के साथ लड़ते थे तो वो भी अफीम के पैसों से ही हथियार खरीदते थे और यूएसएसआर के साथ लड़ते थे। लेकिन 1991 के बाद हम जानते हैं कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हुआ, मुजाहिदीन भी टर्न हुआ, मुजाहिदीन बेसिकली आई वुड से टर्न इनटू तालिबान। यूनाइटेड स्टेट्स वापस चले गए तो तालिबान ने यहाँ पे लड़ना शुरू किया, बहुत सारे अलग अलग फैक्शंस थे, और तालिबान इवेंचुअली पावर में आया। पावर में कब आया? 1996 में। और जब 1996 में आया तो तालिबान ने अनाउंस कर दिया कि अफगानिस्तान में अफीम नहीं प्रोडक्शन की जाएगी। उन्होंने कहा कि इंटॉक्सिकेंट्स यानी कि ड्रग, नशा एटसेट्रा, इट्स अ ग्रेट क्राइम टू इस्लाम। और हम जानते हैं कि तालिबान की आइडियोलॉजी इट इज प्रो शरिया रूल, राइट। तो शरिया रूल में क्या होता है कि जो वो नशे वाली चीजें हैं वो हराम है, इट इज ग्रेट क्राइम अगेंस्ट इस्लाम। उसके बाद क्या हुआ? शुरुआती दौर में 1996 के बाद तालिबान ने काफी कोशिश की
कि अफीम की जो प्रोडक्शन है उसको रोके, लेकिन बहुत हद तक वो विफल रहे, राइट। इनफैक्ट देखिए ओपीएम प्रोडक्शन अभी भी मैं कहूँगा 2018-19 तक इट गिव्स अबाउट 1,20,000 जॉब्स इन अफगानिस्तान। इसके ऊपर बहुत से लोग निर्भर हैं, गरीब फार्मर्स भी हैं, बीच वाले मिडिलमैन भी हैं, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, इसके अलावा ड्रग माफिया भी है इसमें इन्वॉल्व, बहुत सारे लोग। तो तालिबान ने क्या किया, तालिबान ने ये देखा कि 1996 के बाद लिमिट तो नहीं हो रहा है, हम लोग फोर्सफुली तो कर नहीं पा रहे हैं, तो क्या करेंगे, इसके ऊपर उन्होंने टैक्स लगाना शुरू कर दिया, इससे वो पैसा कमाना शुरू कर दिया। अब ये कहा जाता है कि तालिबान इस पे 10% टैक्स लगा देता है फॉर ओपीएम ट्रेड इटसेल्फ। अब इसको जस्टिफाई भी करना है, क्योंकि जब तालिबान है जो हार्ड लाइनर आइडियोलॉजी फॉलो करता है, शरिया रूल को फॉलो करता है, पहले उन्होंने कहा कि भैया जो नशे वाली चीज़ है, नशे वाली पदार्थ है वो हराम है, लेकिन अब उन्होंने खुद को जो हिपोक्रेसी है उनकी खुद की, उसको जस्टिफाई करने के लिए क्या कहा, उन्होंने कहा ड्रग कंज्यूम करना हराम है, यानी कि आप अफीम उगा सकते हो लेकिन आप अफीम या फिर ड्रग की जो अफीम से बने हुए प्रोडक्ट्स है वो आप ले नहीं सकते, राइट। तो उन्होंने कहा ग्रोइंग पॉपीज इज नॉट अ प्रॉब्लम लेकिन कंज्यूमिंग ड्रग्स इज हराम, राइट। शुरुआती दौर में 1996 से मैं कहूंगा 2000 तक, लेकिन 2000 में तालिबान ने काफी स्ट्रिक्टली इंपोज किया कि अफीम को बैन कर देंगे। इनफैक्ट 2000 से 2001 तक अफीम की प्रोडक्शन काफी डाउन हुई, ऑलमोस्ट 90% तक अफीम प्रोडक्शन स्टॉप हो गई थी, पॉपी कल्टीवेशन ऑलमोस्ट स्टॉप्ड इन अफगानिस्तान। बट हम जानते हैं कि 2001 में क्या हुआ, 2001 में यूनाइटेड स्टेट्स ने अटैक कर दिया अफगानिस्तान पे, तालिबान को डिपोज कर दिया और जंग छिड़ गई, लड़ाई चली। उस लड़ाई का नतीजा हम लोग जानते हैं, 2001 में यूनाइटेड स्टेट्स अफगानिस्तान में घुसे थे, 20 साल बाद उन्होंने विड्रॉ किया है, हिस्ट्री का साइकिल फिर से रिपीट हो रहा है, तालिबान का रूल वापस आ चुका है, और बीच में मैं कहूंगा 2001 से लेकर 2020 तक तालिबान ने क्या किया, तालिबान ने मोस्टली रिलाई किया अफीम से जो इनकम आती है उसके ऊपर, जो भी एरियाज वो कंट्रोल करते थे उन एरिया से उन्होंने ओपीएम कल्टीवेशन के ऊपर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। चलिए मैं आपको बताता हूं एग्जैक्टली हुआ क्या। अगर हम लोग देखिए ओपीएम प्रोडक्शन 1990 से, ये यूएनओडीसी का है, यूनाइटेड नेशंस का ही डेटा है, जहां पे आप देख सकते हो कि अफीम की प्रोडक्शन अगर आप अफगानिस्तान में देखिए इट इज गोइंग अप द ग्राफ, लेकिन आप यहां पे देखिए इस दौर में 1990 से लेकर 2000 तक 10 साल के पीरियड में काफी ज्यादा स्टैग्नेंट था। और ये जो ग्रीन प्रोडक्शन है, ये जो ग्रीन प्रोडक्शन है, ग्रीन इज अफगानिस्तान, यानी कि ऑलमोस्ट 3000 टन तक ये लोग प्रोड्यूस करते थे। लेकिन सन 2001 में आप डेटा देखिए, यहां पे जब तालिबान ने बहुत ही स्ट्रिक्टली ओपीएम कल्टीवेशन के ऊपर बैन लगाया तो 90% तक ओपीएम प्रोडक्शन डाउन हुआ था। लेकिन इसके बाद यूएस ने इन्वेड किया, तालिबान यूनाइटेड स्टेट्स के साथ लड़ने लगा, तो लड़ने के लिए पैसा चाहिए, पैसा कहां से आएगा, इनकम कहां से आएगी, इन लोगों की इनकम आएगी ओपीएम ट्रेड से। जिस किसी एरिया में ये लोग ओपीएम कंट्रोल करते थे उस एरिया में ओपीएम कल्टीवेशन के ऊपर उन्होंने टैक्स लगा दिया, और आप देख सकते हो पिछले 20 सालों में ओपीएम की प्रोडक्शन कितनी पहुंची है। अगेन अफगानिस्तान हैज बिकम नंबर 1 कंट्री इन टर्म्स ऑफ ओपिएट्स, ओपीएम प्रोडक्शन। आप यहां पे देख सकते हो कंटिन्यूसली इट इज ग्रोइंग। अब फिर से सवाल उठता है 2021 में क्या हुआ है, नाउ दैट दे आर बैक इन पावर, क्योंकि पिछली बार तो उन्होंने किया था, पिछली बार उन्होंने लिमिट करने की कोशिश की, लिमिट नहीं हुआ तो उन्होंने टैक्स लगाया। इनफैक्ट 2001 में काफी स्ट्रिक्टली इंपोज किया ओपीएम प्रोडक्शन को कंप्लीटली बंद कराने के लिए, क्योंकि वो कहते हैं कि नशीले पदार्थ जो है हराम है। तो विल दे स्टैंप आउट ओपीएम ट्रेड अगेन, ये बहुत बड़ा प्रश्न रह जाता है। अब इसके ऊपर एक एनालिसिस करते हैं, स्पेकुलेशन करते हैं, कैसे अगर बंद करेंगे या नहीं करेंगे, इन सब चीजों का जवाब किस पे निर्भर रहता है, ये जानने पे निर्भर रहता है कि तालिबान को अभी फिलहाल पैसा कहां से मिल रहा है। अगर हम लोग तालिबान की बात करें 2020-2021 का डेटा अगर हम लोग देखें तो इन जनरल इन लोगों का इनकम कहां से है, मेजरली इनका इनकम जो आता है ओपीएम ट्रेड से आता है। अप्रोक्सीमेटली 60, मैं कहूंगा 60 to 70% ऑफ देयर इनकम कम्स फ्रॉम ओपीएम ट्रेड, जिसके ऊपर टैक्स लगाते हैं। ऑलमोस्ट $0.5 बिलियन की इनकी इनकम है, 60% income comes from that. The other income is foreign donation, predominantly from Pakistan and other people, यानी इंडिविजुअल्स जैसे कि सऊदी अरब से है, यूएई से इंडिविजुअल्स है जो सिंपैथेटिक है टू द कॉज ऑफ तालिबान, वो डायरेक्टली डोनेट करते हैं अप्रोक्सीमेटली $0.1 बिलियन से लेकर $0.5 बिलियन तक। और इसके अलावा इलीगल माइनिंग भी होती है अफगानिस्तान में। हम ये जानते हैं कि अफगानिस्तान इज वेरी रिच इन मिनरल्स एंड रिसोर्सेज, तो इलीगल माइनिंग का भी बहुत ही छोटा एक अमाउंट आता है, $10 to $20 मिलियन एवरी ईयर, इट गोज टू तालिबान।
यानी कि सबसे बड़ा जो प्रोपोर्शन है, चंक ऑफ मनी है, वो आपको ओपीएम प्रोडक्शन से ही आ रहा है। इसके अलावा जो हेल्प आती थी, फॉरेन एड आती थी, उसके अलावा जो पैसे थे अफगानिस्तान सरकार के, उसके ऊपर तो फ्रीज लगा दिया। ऑलमोस्ट $9 बिलियन जो अफगानिस्तान के एसेट्स थे, जो पैसे थे, उसके ऊपर यूएस ने फ्रीज लगा दिया। जो दूसरे कंट्रीज फॉरेन एड देती थी ऑलमोस्ट डाई हो चुकी है, क्योंकि कोई अभी समर्थन नहीं कर रहा है तालिबान का राइट नाउ। लेकिन क्या वो ओपीएम को बंद करेंगे, नहीं करेंगे, इन सब चीजों का जो एक रिजल्ट है वो किस चीज पे निर्भर करता है? वो निर्भर करता है उनकी इंटरनेशनल लेजिटिमेसी के ऊपर। क्योंकि अगर एक देश चलाना है, आपको देश चलाने के लिए पैसा चाहिए। अभी फिलहाल पैसा कहाँ आ रहा है? अभी ओपीएम से आ रहा है। अगर इंटरनेशनल लेजिटिमेसी उन्हें मिल जाए तो वो दूसरे के साथ बिजनेस करना शुरू कर देंगे, राइट? जैसे कि उनके पास जो माइंस है, जो मिनरल्स है, एग्रीकल्चर है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुरू हो जाएगा तो पैसा आएगा, देन प्रोबेबली वो वापस ओपीएम ट्रेड के ऊपर रोक लगा सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल तो इंटरनेशनल लेजिटिमेसी नहीं मिल रही है। तो दूसरा चीज क्या है? दूसरा चीज ये है कि जो दूसरे प्लेयर है, जैसे कि पाकिस्तान, चाइना, रशिया, जिनकी अभी भी कॉन्सुलेट्स ओपन है अफगानिस्तान में, जिन्होंने एक पॉजिटिव रुख दिखाया तालिबान की तरफ, अगर वो एड करेंगे यानी कि मदद करेंगे, अब सवाल ये उठता है ये कंट्रीज तालिबान को कितना ही मदद कर पाएंगी जितना यूएस मदद करता था। कैन दीज पीपल गिव द मनी टू तालिबान? यस और नो, इस चीज के ऊपर निर्भर रहेगा। और प्रोबेबली अभी तो नो है आंसर, क्योंकि इंटरनेशनल लेजिटिमेसी इतनी जल्दी नहीं मिलेगी। दूसरे जो प्लेयर्स हैं, इवन अगर चाइना इन्वेस्ट भी करेगा तो कंडीशनल इन्वेस्टमेंट रहेगा। पाकिस्तान की क्षमता नहीं उतनी इन्वेस्टमेंट करने की, रशिया अगर इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो भी कंडीशनल इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो अभी फिलहाल के लिए फॉर द शॉर्ट टर्म वी कैन से द तालिबान will continue taxing the opium cultivation and may not stamp the opium cultivation in the short run. Probably in the long run 5 साल बाद, 10 साल बाद ओपीएम कल्टीवेशन के ऊपर रोक लगा सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल एक बहुत बड़ा उनका सोर्स ऑफ इनकम है, दे माइट नॉट स्टॉप इट। लेट अस वेट एंड वॉच व्हाट तालिबान डज। अगर इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट आएगी तो हम आपको जल्द से लाते रहेंगे स्टडी आई के ऊपर। दैट इज इट राइट नाउ फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।